नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 5.4 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.4। ये है प्रश्न संग्रह 5.4। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो सिक्कों को उछालने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। संभाव्यता का मतलब क्या हो गया, पी ऑफ घटना हमको यहाँ पे निकालना है। तो जैसा हम लोगों ने बेसिक पार्ट में देखा वैसा ही करना है। यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, कम से कम एक चित्त मिलना, और दूसरे में बोल रहा है एक भी चित्त न मिलना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नमूना अवकाश निकालते हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ ईयर्स निकालेंगे, फिर घटना निकालेंगे, नंबर ऑफ घटना निकालेंगे, उसके बाद में पी ऑफ घटना निकालेंगे हम लोग ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना मतलब संभाव्यता ऑफ घटना निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो सिक्के को उछालने पर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नमूना अवकाश पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना दो सिक्के को उछालने पर हमारा नमूना अवकाश क्या बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नमूना अवकाश क्या बनेगा। देखोगे नमूना अवकाश को यस लिखते हैं, इसके अंदर क्या आ जाएगा, दो सिक्कों को उछालने पे क्या क्या होता है, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, यही आता दो सिक्के को उछालने पर, इसलिए हमारा नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा। इसको गिनो, 1 2 3 4, नंबर ऑफ ए हो गया हमारा 4। तो यहाँ पे देखोगे पहले में क्या दिया गया, कम से कम एक चित्त मिलना मतलब घटना दिया गया है। यहाँ पे पहले के लिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे घटना ए। क्या बोल रहा है, घटना ए में कम से कम एक चित्त मिलना। तो यहाँ पे लिखते हैं कम से कम एक चित्त मिलना, एक चित्त मिलना ना। तो एक चित्त मिलना, चित्त का मतलब क्या हो गया, हेड होना चाहिए ना। तो चित्त का मतलब क्या हो गया, हेड। तो कम से कम एक चित्त बोला गया है, तो का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो देखोगे एच एच, एच टी और यहाँ पे टी एच, ये तीन के तीनों आ जाएंगे। यहाँ पे टी टी नहीं आएगा, यहाँ पे हेड एक भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटना ए के लिए लिखेंगे यहाँ पे एच एच, एच टी और यहाँ पे टी एच, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो हमारा नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसको गिनो 1 2 3, नंबर ऑफ ए हो गया 3। अब हमको क्या निकालना है, संभाव्यता निकालना है। तो संभाव्यता का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे में नंबर ऑफ यस, यही हमारा संभाव्यता का सूत्र फॉर्मूला। तो देखोगे नंबर ऑफ ए कितना है, 3 बटे में नंबर ऑफ यस है 4। तो हमारा संभाव्यता कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए हो जाएगा हमारा 3/4। अब हम लोग दूसरा करते, तो दूसरे में क्या दिया गया, एक भी चित्त ना मिलना। तो यहाँ पे दूसरा लिखते हैं, इसको नाम दे देते हैं घटना बी। यहाँ पे लिखते हैं घटना बी। क्या बोल रहा है, एक भी चित्त ना मिलना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक भी चित्त ना मिलना, ना मिलना, इस तरीके से दिया गया। अब यहाँ पे देखो कि जब एक भी चित्त नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक भी यच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे घटना बी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे एक भी यच नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे टी टी आएगा। यहाँ पे लिखेंगे टी टी, देखोगे यही आएगा ना। देखोगे इसमें 2 यच है, इसमें 1 यच है, इसमें 1 यच है, इसमें एक भी यच नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बी बराबर, ये कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, पी ऑफ बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ बी बटे में नंबर ऑफ यस। देखोगे बी घटना की संभाव्यता कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ बी बटे में नंबर ऑफ यस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी है हमारे पास 1 बटे में नंबर ऑफ यस है यहाँ पे 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। तो कहने का क्या मतलब है, बी घटना की संभाव्यता हो जाएगी 1/4। तो जैसे हम लोगों ने
5.3 में किया वैसे का वैसे ही करना है, सिर्फ यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बढ़ जाएगा ए घटना की संभाव्यता बराबर नंबर ऑफ ए बटे में नंबर ऑफ यस, और बी घटना की संभाव्यता मतलब पी ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी बटे में नंबर ऑफ यस। इसी तरीके से कर लेना है बस। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, दो पासे एक समय पर फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। पहली घटना है पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। दूसरी घटना है पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 है। तीसरी घटना है पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से बड़ी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नमूना अवकाश लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं माना दो पासे एक ही समय पर फेंकने पर प्राप्त नमूना अवकाश। तो यहाँ पे नमूना अवकाश क्या हो जाएगा, यस बराबर। देखो कि जब भी दो पासा फेंका जाता है तो कैसे बनता है, एक 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 दो एक तीन एक चार ऐसा बनता है। यहाँ पे लिख लेते हैं एक 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 दो एक तीन एक चार एक पाँच एक छः, उसके बाद में आएगा दो एक दो 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 तीन दो चार दो पाँच दो छः, उसके बाद में तीन एक तीन दो तीन 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 चार तीन पाँच तीन छः, उसके बाद में चार एक चार दो चार तीन चार 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 पाँच चार छः, फिर पाँच एक पाँच दो पाँच तीन पाँच चार पाँच 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 छः, उसके बाद में छः एक छः दो छः तीन छः चार छः पाँच और छः छः। इस तरीके से हमारा नमूना अवकाश बन जाएगा। तो जब हमारे पास नमूना अवकाश आ गया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ यस ना, ये कितना हो जाएगा 6 छक्का 36, इसको गिनोगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ यस आ जाएगा 36। तो अब हम लोग एक एक करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि पहले के लिए हम लोग लिखते हैं घटना ए यहाँ पे घटना मान लेते हैं। और क्या दिया गया, पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है, 10 है। तो ध्यान से देखोगे हमको क्या बोल रहा है, कम से कम 10 है। इसका मतलब 10 से ज्यादा वाला भी हम लोग ले सकते हैं। तो घटना ए में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखोगे सबका टोटल करो, देखोगे एक एक दो दो एक तीन तीन एक चार, तो ये तो नहीं लेना है ना, कम से कम 10 बोला है, मतलब 10 चाहिए 11 चाहिए 12 चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे 12 के लिए 6 6 हो जाएगा, 11 के लिए 5 6 और यहाँ पे 6 5 हो जाएगा, फिर 10 के लिए 4 6 5 5 और 6 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 3 6 9 ये नहीं लेंगे, 4 5 9 ये नहीं लेंगे, 5 4 9 ये नहीं लेंगे, 6 3 9 ये नहीं लेंगे। इसके ऊपर का जितना भी है ये सब हम लोग नहीं लेंगे। हमको क्या चाहिए, देखोगे 4 6 10 5 5 10 6 4 10 6 5 11 5 6 11 6 6 12, यही आएगा। कम से कम 10 बोला गया ना, मतलब या तो 10 हो सकता है या तो 10 से ज्यादा होगा। तो हम लोग कौन कौन सा लेंगे,
4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 और 6 6। कौन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे देखोगे, पहला तो आएगा 4 6, उसके बाद में 5 5, फिर 5 6, फिर 6 4, 6 5 और 6 6, इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ए हो गया हमारा 6। अब इसके बाद में क्या निकालना है, इसका संभाव्यता निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे, लिखोगे P ऑफ ए की संभाव्यता का फॉर्मूला बनेगा n ऑफ ए बटे में n ऑफ यस। तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ ए बराबर, यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना है 6 बटे में नंबर ऑफ यस कितना है 36, यहाँ पे आ गया 36। अब ये कटेगा क्या, देखोगे 6 कम 6, 6 छक्का 36। तो कहने का क्या मतलब हो गया, P ऑफ ए हमारा आ जाएगा 1/6। तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं के योगफल कम से कम 10 है। तो कम से कम 10 का मतलब 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद नंबर ऑफ ए निकाला। फिर संभाव्यता का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए बटे में नंबर ऑफ यस। यहाँ पे P ऑफ ए बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ ए बटे में नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ ए हमारा आ गया 6, नंबर ऑफ यस है 36। तो देखोगे 6 कम 6, 6 छक्का 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, P ऑफ ए कितना जाएगा 1/6। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम लोग दूसरा करते हैं। अब यहाँ पे दूसरे के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि दूसरे में क्या बोल रहा है, पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं घटना बी। घटना बी क्या बोल रहा है, पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं, पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 है। कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बी घटना के अंदर क्या क्या आ जाएगा, देखोगे टोटल क्या बोल रहा है 33 है। तो देखो कि यहाँ पे 6 6 12 है, 5 6 11, 6 5 11, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 12 टोटल आ सकता है। 12 के ऊपर आ रहा है क्या, 13 14 15 16 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है 33 लाना है। तो इसका मतलब ये एक भी नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बी बराबर, ये आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, संभाव्यता निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा P ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी बटे में नंबर ऑफ यस। ऐसा होता है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे नंबर ऑफ बी कितना है 0 है, बटे में नंबर ऑफ यस 36 है। अब देखोगे 36 के पहाड़े में 0 आता है क्या, आएगा 0 टाइम में। तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ बी आ जाएगा 0। तो कहने का क्या मतलब है, बी घटना की संभाव्यता हो जाएगी 0 ना। इसी तरीके से करना है। तो कहने का क्या मतलब, ज्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पे योगफल हमको 33 निकालना है, लेकिन हम लोग कुछ भी कर लेंगे। यहाँ पे 6 6 12, मतलब ज्यादा से ज्यादा 12 आ सकता है, उससे तो ज्यादा नहीं आने वाला। यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ बी आ जाएगा 0। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बी बटे में नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ बी आ गया 0 बटे में नंबर ऑफ यस हो जाएगा 36। 36 0 जा 0, मतलब यहाँ पे 36 के पारे में 0 0 बार में आता है। तो यहाँ पे घटना बी की संभाव्यता हो जाएगी 0। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या बोल रहा है, पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से बड़ी हो। यहाँ पे घटना सी करते हैं, घटना सी। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे की ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली
संख्या से बड़ी हो ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे सी घटना में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या बोल रहे, पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे की ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से बड़ी है। तो ये देखोगे जो पहले नंबर पे है यही है ना पहले पासे की संख्या ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो पहले पासे पे है वो बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे देखोगे, इसमें ध्यान से देखोगे सब में पहले वाला छोटा है। यहाँ पे ये देखोगे ये वाला जो है ये बड़ा है, यहाँ पे बराबर है तो ये नहीं लेंगे। इसमें पहले वाले का बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, ये बराबर है। यहाँ पे पहले पासे में बड़ा है, पहले पासे में बड़ा है, पहले पासे में बड़ा है, ये बराबर है। यहाँ पे भी पहले पासे में बड़ा है, पहले पासे में बड़ा है, पहले पासे में बड़ा है, पहले पासे में बड़ा है। यहाँ पे भी पहले पासे में बड़ा है, पहले पासे में बड़ा है, पहले पासे में बड़ा है, पहले पासे में बड़ा है। यहाँ पे भी पहले पासे में बड़ा है। देखोगे इसमें जो भी पहले नंबर पे है वो बड़ा है, यही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 यही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 15। अब हमको संभाव्यता का फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ सी बराबर नंबर ऑफ सी बटे में नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ सी कितना हो गया 15 बटे में नंबर ऑफ यस कितना है 36 है। ये देखोगे कटेगा क्या, देखोगे 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 5 15 और ये 3 के पाड़े से कटेगा तो 12 3 36। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ऑफ सी मतलब सी घटना की संभाव्यता हो जाएगी 5/12। इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे से बड़ी होनी चाहिए। जो दूसरे नंबर पे जो भी नंबर दिया गया उससे पहले वाला बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख करके यहाँ पे नंबर ऑफ सी हो जाएगा 15। तो यहाँ पे सी का संभावना क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी बटे में नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ सी आ गया 15 बटे में यहाँ पे 36 हो जाएगा नंबर ऑफ यस। ये कटेगा 3 5 15 और यहाँ पे 12 3 36 5/12 आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, एक बक्से में 15 टिकट है, प्रत्येक टिकट पर 1 से 15 में से संख्या लिखी गई है। उस बक्से में एक टिकट यादृच्छिक पद्धति से निकाली गई हो तो टिकट की संख्या पहली घटना में क्या आना चाहिए, सम संख्या हो, और दूसरी घटना में क्या दिया गया है, संख्या 5 की गुणज हो। इन घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, नमूना अवकाश। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक बक्से में से एक टिकट निकाला गया हो तो प्राप्त नमूना अवकाश। तो यहाँ पे प्राप्त नमूना अवकाश में क्या आ जाएगा, यस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 से 15 में से एक संख्या निकाली गई है या लिखी गई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। 1 से 15 तक लिखा गया है ना। जब यहाँ पे 1 से 15 तक लिखा जाएगा तब भी तो उसमें से एक टिकट निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ यस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ यस हो जाएगा, ये आ गया 15। ठीक, देखो इसको गिनोगे तो भी 15 आता है। अब यहाँ पे पहले प्रश्न के लिए करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं घटना ए।
घटना ए में क्या दिया गया है, क्या आना चाहिए, सम संख्या हो, यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या हो। घटना ए के लिए यहाँ पे सम संख्या चाहिए, तो सम संख्या में क्या क्या आ जाएगा देखोगे, 2 4 6 8 10 12 और 14, यही आएगा सम संख्या। यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 और 14, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ए बराबर, ये जगह 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ए आ गया 7। अब इसी का हमको संभाव्यता निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए बटे में नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ ए हमारा है 7 बटे में नंबर ऑफ यस कितना है, ये 15 है। देखोगे नंबर ऑफ ए 7 हो गया, नंबर ऑफ यस 15 हो गया। यहाँ पे ए घटना की संभाव्यता हो जाएगी 7 बटे 15। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न के लिए करते हैं, क्या बोल रहा है, संख्या 5 की गुणज हो, तो इसको दे देते हैं घटना बी ना। तो घटना बी में क्या हो जाएगा, संख्या 5 की गुणज हो, तो यहाँ पे लिखते हैं संख्या 5 की गुणज हो ना। अब ये क्या हो जाएगा, बी घटना में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 5 के पहाड़े में क्या क्या आता है, देखोगे 5 के पहाड़े में 5 आएगा, 10 आएगा और 15 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 10 15 और तो कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ बी बराबर हो जाएगा 1 2 3, ये आ गया 3। अब संभाव्यता निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी ऑफ बी मतलब बी घटना के संभाव्यता हो जाएगी नंबर ऑफ बी बटे में नंबर ऑफ यस। तो यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ बी कितना हो गया, 3 बटे में नंबर ऑफ यस कितना है, ये 15। अभी देखोगे कटेगा क्या, 3 एकम 3, 3 पचे 15, मतलब ये कितना हो जाएगा 1 बटे 5। तो ये हमारा बी घटना की संभाव्यता हो जाएगी 1 बटे 5। तो यही आ जाएगा हमारा उत्तर, बस हमको इतना ही करना है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रत्येक टिकट पे 1 से 15 में से एक संख्या लिखी गई है। तो ये नमूना अवकाश में हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे नंबर ऑफ यस आ जाएगा 15। अब घटना ए में क्या बोल रहा है, सम संख्या है। सम संख्या का मतलब क्या होगा, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 रहता है। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ ए आ जाएगा 7, नंबर ऑफ यस आ जाएगा 15, तो 7 बटे 15 हो गया। इसकी संभाव्यता आ जाएगी 7 बटे 15। उसी तरीके से दूसरे में करना है, 5 की गुणज है। 5 का गुणज का मतलब क्या हो गया, 5 10 15 20 ऐसा आता है। हमको यहाँ पे लास्ट नंबर 15 दिया गया, तो हमको इसी में से ढूंढना है, तो 5 10 15 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जब गिनोगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 बटे 15, कटेगा तो 1 बटे 5। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या बोल रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 3 5 7 9 अंकों से 2 अंकों वाली संख्या बनाई गई हो तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। घटना 1 में क्या दिया गया, वह संख्या विषम हो, और घटना 2 में दिया गया वह संख्या है 5 की गुणज हो। तो हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, नमूना अवकाश। यहाँ पे लिखेंगे माना 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली संख्याओं का नमूना अवकाश। तो 2 अंकों वाली संख्याओं का नमूना अवकाश को हम लोग क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 अंक वाली संख्या बनाना है, और यहाँ पे ध्यान देना है पुनरावृत्ति न करते हुए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो कि 2 के साथ में किसका पकड़ोगे, 2 के साथ में 3, 2 के साथ में 5, 2 के साथ में 7, 2 के साथ में 9। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 के साथ में 3, 2 के साथ में 5, 2 के साथ में 7 और 2 के साथ में 9। अब 3 का देखते हैं, 3 2 3 5 3 7 3 9। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 2 3 5
3 7 3 9, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब 5 का करते हैं, 5 2 5 3 5 7 5 9 ना, ये हो जाएगा 5 2 5 3 5 7 5 9। उसके बाद में 7 का करना है, 7 2 7 3 7 5 7 9, यहाँ पे लिखेंगे 7 2 7 3 7 5 7 9। अब यहाँ पे 9 का करते हैं, 9 2 9 3 9 5 9 7, तो यहाँ पे लिखते हैं 9 2 9 3 9 5 9 7, इस तरीके से आएगा। तो हमारा 2 अंकों वाली संख्याओं का नमूना अवकाश क्या हो जाएगा, 23 25 27 29 32 35 37 39 52 53 57 59 72 73 75 79 92 93 95 97। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ यस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये कितना है, ये है 20। अब यहाँ पे पहले में क्या बोल रहा है, वह संख्या विषम हो। यहाँ पे देखोगे पहली घटना के लिए यहाँ पे लिखते हैं घटना ए, वह संख्या विषम हो, वह संख्या विषम हो ना। तो देखो कि विषम के लिए क्या आता है, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 हो। यहाँ पे देखोगे 23 25 27 29, ये तो आ जाएगा 23 25 27 29, और यहाँ पे 32 नहीं आएगा, 2 है ना, 35 37 39 ये आएगा, 35 37 39, ठीक। उसके बाद में 52 नहीं आएगा, 53 57 59, यहाँ पे लिखेंगे 53 57 59। फिर 72 नहीं आएगा, 73 75 79, 73 75 79। उसके बाद में 92 नहीं आएगा, 93 95 97, 93, यहाँ पे 95 और 97 ये आ जाएगा। देखो कि विषम संख्या में क्या होता है, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 हो, यही आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ए बराबर, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो जाएगा 16। अब हमको क्या निकालना है, संभाव्यता निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ A बराबर, यहाँ पे नंबर ऑफ A बटे में नंबर ऑफ यस, इस तरीके से आता है। तो नंबर ऑफ A कितना है, ये 16 बटे में नंबर ऑफ यस है 20 ना, कटेगा क्या, देखोगे 4 चौक 16 4 पंचे 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटे 5, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मतलब घटना A की संभाव्यता हो जाएगी 4 बटे 5, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा घटना देखते हैं। यहाँ पे देखो कि दूसरे में क्या बोल रहा है, वह संख्या है 5 की गुणज है। यहाँ पे लिखेंगे घटना B, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वह संख्याएं 5 की गुणज है। 5 की गुणज का मतलब क्या हो गया, 5 के पारे में आना चाहिए, तो यहाँ पे घटना बी में लिखते हैं। देखो कि 5 के पारे में कौन कौन सा आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, उसके बाद में 75 आ जाएगा, 95 आ जाएगा, यही 4 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 35 75 और 95। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बी बराबर 1 2 3 4, ये आ जाएगा 4। अब हमको संभाव्यता निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, P ऑफ बी बराबर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बी बटे में नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ बी कितना आया है, देखोगे 4 है, नंबर ऑफ यस है 20। अब यहाँ पे देखोगे कटेगा क्या, 4 एकम 4 4 पंचे 20, ये कितना हो जाएगा, 1 बटे
5। तो ये हो जाएगा P ऑफ B, मतलब B घटना की संभाव्यता हो जाएगी 1/5। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। सबसे पहले हमको नमूना अवकाश में लिख लेना है 2 के साथ में 3, 2 के साथ में 5, 2 के साथ में 7, 2 के साथ में 9, फिर 3 के साथ में 2, 3 के साथ में 5, 3 के साथ में 7, 3 के साथ में 9। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे नमूना अवकाश बना लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा 20। उसके बाद में घटना ए में क्या बोल रहा है, विषम संख्या होनी चाहिए जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 वो विषम संख्या होती है। यहाँ पे नंबर ऑफ ए आ जाएगा 16, और यहाँ पे हम लोग P ऑफ ए का फॉर्मूला लगा करके 16/20 कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरे घटना में दिया गया कि 5 की गुणज है। 5 की गुणज का मतलब क्या हो गया, 25, 35, 75, 95, 5 के पहाड़े में आना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 4/20, तो ये कटेगा तो 1/5 आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। पहली घटना है इक्का मिलना और दूसरी घटना है हुक्म का पत्ता मिलना। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, पहले नमूना अवकाश लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे माना 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने पर नमूना अवकाश तो नमूना अवकाश के लिए हम लोग क्या करते हैं, यस लिखते हैं ना। तो जब यहाँ पे यस लिखेंगे तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले पान के पत्ते लाल कलर के होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं KQJ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और इक्का, इस तरीके से ए आता है। उसके बाद में ईंट के भी लाल कलर के होते हैं, तो इसका भी वैसे आएगा KQJ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और इक्का ए। अब चिड़ी का काला कलर का रहता है, तो यहाँ पे लिखेंगे KQJ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और इक्का, ठीक है। उसके बाद में हुकुम का पत्ता रहता है काला कलर का KQJ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और इक्का। कुछ इस तरीके से 13 चौक 52 पत्ते होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ यस। यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ यस बराबर ये आ गया 52 पत्ते। अब यहाँ पे क्या करते हैं, घटना लिखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे पहले में क्या दिया गया, घटना इक्का मिलना। तो यहाँ पे लिखेंगे घटना ए के लिए यहाँ पे लिखेंगे इक्का मिलना, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे इक्का कितना है हमारे पास, तो यहाँ पे एक घटना के अंदर क्या हो जाएगा, सबका इक्का देखोगे ए ए ए और ए, यही इक्का है, मतलब 4 के चारों का इक्का यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ए ए और ए। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए बराबर 1 2 3 4, ये आ जाएगा 4। अब हमको इसकी संभाव्यता निकालना है, तो क्या हो जाएगा, P ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे में नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ ए कितना है, 4 बटे में नंबर ऑफ यस है 52, यहाँ पे हो जाएगा 52। अभी देखो कि कटेगा क्या, 4 एकम 4 13 चौक 52, ये कितना हो जाएगा 1/13। तो ये हो जाएगा P ऑफ ए, घटना ए की संभाव्यता हो जाएगी 1/13, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे घटना के लिए करते हैं। यहाँ पे दूसरे के लिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे घटना बी। इसमें क्या आएगा, हुकुम का पत्ता मिलना। तो यहाँ पे लिखेंगे
हुकुम का पत्ता मिलना। तो हुकुम का पत्ता क्या होता है, तो यहाँ पे बी घटना के अंदर आ जाएगा। हुकुम का पत्ता कौन सा था, देखोगे ये वाला काला वाला था, तो ये पूरा का पूरा लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा कि क्यू जे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और इक्का ए। इस तरीके से आएगा। तो इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी हो जाएगा 13। अब क्या करना है, संभाव्यता निकालना है। तो देखो कि पी ऑफ बी बराबर हो जाएगा एन ऑफ बी बटे में एन ऑफ यस। एन ऑफ बी कितना है, एन ऑफ बी आया 13 बटे में एन ऑफ यस है 52। देखोगे कटेगा क्या, 13 एकम 13, 13 चौक 52, कितना आ जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा पी ऑफ बी बराबर 1/4। तो कहने का क्या मतलब है, हमको पता है कि यहाँ पे 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है। तो इसी तरीके से आ जाएगा के क्यू जे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और इक्का। इस तरीके से आ जाएगा 52 पत्ता। तो यहाँ पे इक्का मिलने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखोगे ए यही 4 इक्का होते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए बराबर 4। तो 4/52 हो जाएगा 1/13। उसके बाद में हुकुम का पत्ता कौन सा था, ये वाला था, लास्ट वाला ना, काला कलर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी आ जाएगा 13। अब वही हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे बी घटना की संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी बटे में नंबर ऑफ यस। तो 13/52 हो जाएगा, ये कटेगा 1/4। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.4 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.4 मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।